हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 750 डिवीजन 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज लोन्टिक एंड कंसर्ट्स। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So, as always, let us start by understanding the question. Luntik has decided to try singing. He has A 1-minute songs, B 2-minute songs, and C 3-minute songs. He wants to distribute all songs into 2 concerts such that every song should be included into exactly 1 concert. क्या बोला गया है कि लुंटिक के पास A नंबर ऑफ सॉन्ग्स है जो कि 1 मिनट लॉन्ग है, B नंबर ऑफ सॉन्ग्स है जो कि 2 मिनट्स लॉन्ग है और C नंबर ऑफ सॉन्ग्स है जो कि 3 मिनट लॉन्ग है। ईच सॉन्ग इज 3 मिनट लॉन्ग, 2 मिनट लॉन्ग एंड 1 मिनट लॉन्ग। ठीक है, और उसको ये सॉन्ग्स A, B और C नंबर ऑफ सॉन्ग्स को 2 कंसर्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, सच दैट ईच सॉन्ग इज इंक्लूडेड इन एग्जैक्टली 1 कंसर्ट। सभी के सभी सॉन्ग कोई भी एक ही कंसर्ट में इंक्लूड होंगे, या तो इसमें या तो इसमें। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा कि किसी में इंक्लूड नहीं होंगे, एक में तो इंक्लूड करना ही है, या तो इसमें या तो इसमें। कंसर्ट 1, कंसर्ट 2। ठीक है, he wants to make the absolute difference of durations of the concert as small as possible. The duration of the concert is the sum of duration of all songs in that concert. क्या बोला गया है कि ये जो C1 और C2 में सॉन्ग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो कंसर्ट का ड्यूरेशन कैसे डिफाइन किया गया है। मान लो कंसर्ट है C1, तो इसका ड्यूरेशन क्या है, सम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ऑल सॉन्ग्स। ठीक है, किसी भी कंसर्ट का टोटल ड्यूरेशन क्या होगा, टोटल जितने सॉन्ग्स उस कंसर्ट में अलोकेट किए हैं उनके ड्यूरेशन का सम। तो उसको ये A, B और C नंबर ऑफ सॉन्ग्स इस तरह C1 और C2 में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सच दैट कि इन कंसर्ट्स के ड्यूरेशन के बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। ठीक है, प्लीज हैव लुंटिक एंड फाइंड द मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस इन मिनट्स बिटवीन द कंसर्ट्स ड्यूरेशन। फिर आगे इनपुट और कंस्ट्रेंट्स दिए गए जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास A नंबर ऑफ सॉन्ग्स है जो कि 1 मिनट लॉन्ग है, B नंबर ऑफ सॉन्ग्स है जो कि 2 मिनट लॉन्ग है, C नंबर ऑफ सॉन्ग्स है जो कि 3 मिनट लॉन्ग है। इन सॉन्ग्स को हमें 2 कंसर्ट्स में डिवाइड करने हैं, 2 पार्ट्स में C1 और C2, सच दैट कि इस कंसर्ट का ड्यूरेशन और इस कंसर्ट का ड्यूरेशन, इन दोनों के ड्यूरेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। और एक कंसर्ट के ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ जितने भी सॉन्ग्स होंगे उनके ड्यूरेशन का सम। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब कंसेप्ट पे मूव करते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. ओके, सो अब अगर कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करें, नंबर ऑफ सॉन्ग्स को, तो वो 10 की पावर 9 की रेंज के हैं। इसका मतलब आप सभी पॉसिबिलिटीज को जनरेट करके उनमें मिनिमम डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते, वो टाइम लिमिट एक्सिड दे देगा। तो हमें यहाँ पे कुछ और लॉजिकली सोचना पड़ेगा। आप फॉर लूप जैसा या एक्सपोनेंशियली सभी सबसेट जनरेट करके ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अगर हम सोचें तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी इक्वली डिवाइड हो सकते हैं उनको पहले इक्वली डिवाइड कर दो ताकि उनके बीच में डिफरेंस 0 हो, और फिर आगे जो बचते हैं उनके बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि एक ए वाले ए टाइप के सॉन्ग, एक को C1 में डालो, एक को C2 में डालो, वापस एक को C1 में डालो, एक को C2 में डालो, जब तक कि पॉसिबल हो। फिर B में भी ये रिपीट करो, C में भी रिपीट करो। मतलब कि मान लो A के मेरे पास 9 सॉन्ग्स है, तो 4 सॉन्ग्स में फर्स्ट कंसर्ट में डालूंगा, 4 सॉन्ग सेकंड कंसर्ट में डालूंगा। मान लो B के मेरे पास 7 सॉन्ग्स है, तो 3 सॉन्ग्स में फर्स्ट कंसर्ट में डालूंगा, 3 सॉन्ग्स सेकंड कंसर्ट में डालूंगा। मान लो C के मेरे पास 6 सॉन्ग्स है,
सी टाइप के। तो फर्स्ट कंसर्ट में 3 डालूंगा, सेकंड कंसर्ट में 3 डालूंगा। इससे होगा क्या, इनके अब और भी तरीके हो सकते हैं इवनली डिवाइड करने के। सी का ड्यूरेशन 3 मिनट्स है, ए और बी का ड्यूरेशन 1 और 2 मिनट है रिस्पेक्टिवली। तो एक ए और बी वाले सॉन्ग को एक कंसर्ट में डालो, सी वाले सॉन्ग को दूसरे कंसर्ट में डालो, डिफरेंस क्या हो गया, 0। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना, क्योंकि वो ए बी और सी के काउंट पे भी डिपेंड करेगा, तो वो स्लोली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, काफी कंडीशंस देखनी पड़ेगी। उससे बेटर क्या है, ए के ही 2 सॉन्ग्स लो, एक को C1 में डालो, एक को C2 में डालो। तो 9 में से 4 यहां पे डाल दिए, 4 यहां पे डाल दिए, तो ये दोनों ड्यूरेशन आपस में कट हो जाएगी, क्योंकि हमें तो डिफरेंस चाहिए। तो ये कट हो गए, इनके बीच में डिफरेंस हो गया 0। बी टाइप के 7 सॉन्ग्स थे, मैंने 3 को C1 में डाला, 3 को C2 में डाला, इनका डिफरेंस भी 0 हो गया। सी टाइप के 6 सॉन्ग से 3 को यहां पे डाला, 3 को यहां पे डाला, इनका डिफरेंस भी 0 हो गया। तो अभी तक हमने C1 और C2 में कुछ सॉन्ग्स डाले, उनका डिफरेंस 0 हो गया। अब बचा क्या, ए का 1 सॉन्ग बचा, बी का 1 सॉन्ग बचा और सी के 0 सॉन्ग्स बचे। तो अब हम यहाँ पे कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे नंबर्स बहुत छोटे हो गए एज कंपेयर टू 10 की पावर 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो अल्टीमेटली होगा क्या, अगर ए बी और सी उसमें से ऑड नंबर ऑफ सॉन्ग्स जिसमें होंगे उनका काउंट आखिर में 1 बचेगा, और जिनमें इवन नंबर ऑफ सॉन्ग्स होंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें ए बी सी 1 या 0 मिलेंगे रिस्पेक्टिवली। तो उसके बाद नंबर ऑफ केसेस कम हो जाएंगे, तो हम इफ एल्स लगा के भी कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मान लो मैं कहता हूं कि A1 इक्वल टू A मॉड्यूलो 2, B1 इक्वल टू B मॉड्यूलो 2, C1 इक्वल टू C मॉड्यूलो 2। ठीक है, अगर A1 1 आया, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉन्ग्स ऑफ टाइप ए ऑड थे। अगर B1 और अगर 0 आया तो इवन थे, एंड सो फॉर B1 एंड C1। तो जितने भी सॉन्ग्स थे उनको हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 पार्ट्स में। तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो 2 कंसर्ट्स है D1 और D2, इनमें अभी तक हमने जो सॉन्ग्स ऐड किए हैं वो तो सेम ड्यूरेशन के है। तो मान लो यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन है x और यहाँ पे भी टोटल ड्यूरेशन है x। ठीक है, अभी तक जो हमने डिवाइड किए वो। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बचती है वो देखते हैं, क्योंकि काफी लिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बचती है। मान लो A1 B1 है, B1 B1 है, C1 B1 है, A1 1 है, B1 1 है, A1 1 है, C1 1 है। जो मैं नहीं लिख रहा हूं वो बाय डिफॉल्ट 0 समझ लेना। B1 1 है, C1 1 है, A1 1 है, B1 1 है, C1 1 है, और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि A1 B1 C1 तीनों 0 है। ठीक है, तो अब इतनी पॉसिबिलिटी चेक करनी बची, क्योंकि जितने भी इवनली डिवाइड हो रहे थे उनको तो हमने D1 और D2 में डिवाइड कर दिया और अज्यूम कर लिया कि टोटल ड्यूरेशन है वो है x। ठीक है, अब इस कंडीशन में मान लो मुझे डिफरेंस, ये हमारा आंसर होगा D। ठीक है, जो कि मिनिमम डिफरेंस होगा। अगर ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है, तीनों के एक एक सॉन्ग अवेलेबल है, तो इसकी ड्यूरेशन है 3 मिनट्स, इसकी ड्यूरेशन है 2 मिनट्स, इसकी ड्यूरेशन है 1 मिनट। अभी तक तो डिफरेंस 0 है, दोनों का ड्यूरेशन सेम है x और x। तो मैं A1 और B1 वाले को एक में डाल देता हूं और C1 वाले को दूसरे में डाल देता हूं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ड्यूरेशन का सम 3 हो जाएगा, इसका भी 3 है, तो ये हो जाएगा x+3, ये भी हो जाएगा x+3। तो अल्टीमेटली डिफरेंस कितना मिलेगा हमें? 0। ठीक है, और अगर हम ऑब्जर्व करें ये x+3 और ये x+3, तो यहां पे सम क्या हुआ? टोटल टाइम 2 × x+3। ठीक है, अब A1 1 है, B1 1 है। अगर A1 1 है और B1 1 है, B1 का ड्यूरेशन 2 है, A1 का ड्यूरेशन क्या है? 1 है। ओके, तो एक में हम 1 वाले को डाल देते हैं, दूसरे में 2 वाले को डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं? हम एक काम करते हैं, इसमें से जो सबसे छोटे ड्यूरेशन वाला सॉन्ग है उसको यहां ला देते हैं। मान लो कि यहां पे वो और है हमारे पास, वो क्या हो सकता है? 1 ड्यूरेशन का।
तो एक वन ड्यूरेशन सॉन्ग को यहां से निकाल के मैं यहां डाल दूं तो ये हो जाएगा x+2, ये हो जाएगा x+1। डिफरेंस तो वही रहा, तो इससे बेटर हम नहीं कर सकते। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 1 और सम क्या है 2 इंटू x+1+1, x+1+x+2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड केस ऑब्जर्व करते हैं। A1 1 है और C1 1 है, इसका ड्यूरेशन है 1, इसका ड्यूरेशन है 3। तो 1 वाले को मैं एक में ऐड कर देता हूं और 3 वाले को मैं दूसरे में ऐड कर देता हूं। ठीक है, अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो क्या मैं चेंजेस कुछ कर सकता हूं। अब यहां पे B1 का काउंट 0 है, लेकिन B वाला एक सॉन्ग तो प्रेजेंट होगा ही। क्यों? क्योंकि तीनों के काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, अज्यूमिंग कि 2 वाला जो सॉन्ग है, इवन नंबर ऑफ सॉन्ग्स होंगे 2 वाले। मान लो एक 2 वाला सॉन्ग यहां से मैं यहां ला देता हूं, तो इसका सम हो जाएगा x+3। और एक काम करते हैं, ये जो 1 वाला सॉन्ग है उसको यहां ले जाते हैं। ये 1 वाला सॉन्ग जो हमने यहां पे डाला था उसको यहां पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x+4। ठीक है, अब यहां से एक 2 ड्यूरेशन वाला मतलब कि टाइप B का सॉन्ग यहां से यहां ले लेते हैं, मतलब कि x+2 और x+2। तो डिफरेंस कितना हो गया 0, मतलब कि इस केस में हम डिफरेंस 0 ऑब्टेन कर सकते हैं। यहां पे सम क्या है टोटल 2 इंटू x+2। ठीक है, अब B1 B1 है, C1 B1 है, तो एक में हम B1 डाल देते हैं मतलब कि 2 ड्यूरेशन, एक में C1 डाल देते हैं मतलब कि 3 ड्यूरेशन। क्या हम इसको और बेटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1 ड्यूरेशन वाला सॉन्ग यहां से यहां मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा x+3, ये हो जाएगा x+2, तो वो सेम ही रहेगा। तो यहां पे 1 और टोटल कितना है 2 इंटू x+2+1। ठीक है, फिर A1 1 है, तो इसको मैं यहां पे ऐड कर देता हूं और ये तो x ही रहेगा। इसको भी क्या हम बेटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आप अलग अलग पॉसिबिलिटीज देख सकते हो। तो यहां पे डिफरेंस क्या हो गया 1 और टोटल हो गया 2x+1। फिर B1 1 है, तो मान लो B1 वाले सॉन्ग को मैंने यहां पे ऐड कर दिया। अब हम ये पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, तो उसका ड्यूरेशन 2 और ये x ही रहेगा। इसको क्या हम बेटर कर सकते हैं? अभी यहाँ पे A1 और C1 0 है, लेकिन A टाइप के सॉन्ग प्रेजेंट तो होंगे क्योंकि सभी की काउंटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो मैं एक A टाइप के सॉन्ग को यहां से उठा के यहां डाल देता हूं, तो उसमें ये x+1 हो जाएगा क्योंकि A टाइप के सॉन्ग की ड्यूरेशन 1 होती है, और यहां पे डाल दूंगा तो ये भी 1 हो जाएगा x+1। तो अब क्या हो गया डिफरेंस 0। टोटल कितना हो गया 2 इंटू x+1। ठीक है, अब C1 = 1, तो ये हो गया x+3 और ये x जो C1 टाइप का सॉन्ग था उसको मैंने यहां पे डाल दिया, मतलब कि 3 मिनट्स। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक A टाइप के सॉन्ग को यहां से यहां ले जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x+2 और ये क्या हो जाएगा x+1। एक A टाइप के सॉन्ग जिसका ड्यूरेशन 1 मिनट है वो मैंने यहां से यहां डाल दिया इस कॉन्सर्ट में, तो इसका टोटल ड्यूरेशन 1 से कम हो जाएगा और इसका टोटल ड्यूरेशन 1 से बढ़ जाएगा। अब क्या हम इसको और बेटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो यहां पे आंसर हो जाएगा 1 और टोटल हो जाएगा 2 इंटू x+1+1। ठीक है, अब लास्ट केस A1 B1 C1 तीनों 0 है, तो ये भी x है, ये भी x है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस है 0, टोटल है 2 इंटू x। तो ये इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अब अगर हम क्लियरली ऑब्जर्व करें तो यहां पे डिफरेंस 0 है, सम क्या है टोटल ड्यूरेशन A+2B+3C, टोटल सम ये है, ये इवन है। यहां पे डिफरेंस 1 है, टोटल सम क्या है 2 इंटू समथिंग +1 मतलब कि ऑड। ये क्या है इवन, ये क्या है ऑड, ये क्या है ऑड, ये क्या है इवन, ये क्या है ऑड, ये क्या है इवन।
जब भी टोटल ड्यूरेशन इवन है हमारा आंसर 0 है, इवन के लिए 0, इवन के लिए 0, इवन के लिए 0। जब भी टोटल ड्यूरेशन ऑड है हमारा आंसर 1 है। तो यही कंसेप्ट है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? सभी टेस्ट केस के लिए हम ए, बी और सी को लेंगे, टोटल हम फाइंड करेंगे a + 2b + 3c। अगर ये टोटल है वो ऑड हुआ और टोटल इवन हुआ तो डिस्प्ले कर देंगे 0, ऑड हुआ तो डिस्प्ले कर देंगे 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। सो टेस्ट केसेस 1000 इजीली गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, इसका कंसेप्ट भी क्लियर है। कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना काफी इंपॉर्टेंट है और इसका इंप्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका जो सॉल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।